स्वागत है बच्चों आपका मेरे YouTube चैनल माई स्टडी हब। क्या चैनल का नाम है बच्चों? मेरे चैनल का माई स्टडी हब। अगर बच्चों आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आप तक फुल्ली सॉल्यूशन वाले, जो कि मैं फुल्ली सॉल्यूशन करके आपको दे रहा हूँ, ये आप तक पहुँच पाएँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको पता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहला पैसेज आपको पढ़ना होता है और उसके आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर पैसेज एजुकेशन होल्ड्स अ क्रूशियल रोल इन एजुकेशन के बारे में, जो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे जीवन में, उसके बारे में बताया गया है स्टूडेंट लाइफ में और बाकी सब चीज़ों में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टूडेंट लाइफ? तो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्सन ऑफ स्टूडेंट लाइफ? तो क्या होना चाहिए प्राइमरी पर्सन, बताइए ज़रा जल्दी से। पैसेज में सर्च करिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? हैव फन, एंजॉय करने के लिए आप एजुकेशन लेंगे? क्या होगा? तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? बी वाला होगा, टू लर्न एंड अक्वायर एजुकेशन। क्या होना चाहिए? प्राथमिकता किस चीज़ की होनी चाहिए? आप कुछ सीखें और एजुकेशन प्राप्त करें, ये होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अ स्टूडेंट आइडेंटिटी इन सोसाइटी? क्या होगा इसका? समाज को विद्यार्थी से क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्या सीख लेना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए बताइए। पैसेज में पढ़िए, पैसेज के अनुसार पूछा है, ये लिखा है, बट दे आल्सो लर्न मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ सीखना चाहिए हमको, कहाँ से? समाज से लेना चाहिए। क्या आएगा? मोरल वैल्यूज़ राइट आंसर होगा इसका। इसका क्या था? टू लर्न अक्वायर एंड एजुकेशन। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई इज स्टूडेंट लाइफ ऑफन कंसिडर्ड द बेस्ट लाइफ? स्टूडेंट लाइफ को अक्सर क्यों कंसिडर किया जाता है, समायोजित किया जाता है बेस्ट लाइफ में, कि स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है? तो क्या आंसर होगा? फन के लिए तो नहीं होगा, एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होगा, ये वाला राइट आंसर होगा, सी वाला, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। ये वाला आंसर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन एंड लर्निंग नेवर एंड। पैसेज के अनुसार पढ़ाई, शिक्षा और सीखना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ें। क्या? एक तो एजुकेशन और लर्निंग, आपका सीखना। अगला है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डिस्टिंक्ट एज यूज्ड इन द पैसेज? तो डिस्टिंक्ट यानी होता है, तो डिस्टिंक्ट मतलब बता रहा था मैं, डिस्टिंक्ट मतलब होता है विशिष्ट। विशिष्ट यानी सबसे अलग, अनोखा। अब इसके अनुसार आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए और आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द बताना है आपको किसका? डिस्टिंक्ट का। डिस्टिंक्ट का मैंने बता दिया हिंदी में अर्थ, विशिष्ट। अब बताइए, इनडिस्ट्रिक्ट यानी, ये तो हो नहीं सकता। क्लियर मतलब साफ, ये भी नहीं हो सकता। ये होगा यूनिक। यूनिक यानी विशिष्ट होता है, अलग होता है सबसे, कॉमन तो होगा ही नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? यूनिक राइट आंसर होगा। चलिए, सेकंड पैसेज है, हु कैन डिस्क्राइब द प्लेजर एंड डिलाइट, खुशी एंड पीस ऑफ माइंड एंड सॉफ्ट ट्रैंक्विलिटी, वन वर्ड, फील इट इन बाल्मी एयर, ग्रीन हिल्स एंड रिच वुड्स ऑफ अ विलेज। गाँव के सौंदर्य के बारे में बताया। दिस लाइन्स आर राइटली सेड बाय ग्रेट इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकनेस। नो डाउट सिटी लाइफ इज चार्मिंग एंड ग्लैमरियस। मतलब यहाँ गांव और शहर के बारे में तुलना की गई है। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, द सपोर्टर्स ऑफ द सिटी लाइफ आर द ओपिनियन दैट इज। जो सिटी लाइफ को सपोर्ट करते हैं उनके अनुसार आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए? उनका ओपिनियन, उनकी राय क्या होना चाहिए? सिटी की लाइफ कैसी होती है? चार्मिंग भी होती है, सही बात है। ग्लैमरस भी होती है, सही बात है। कंफर्टेबल भी होती है, सही बात है। ऑल ऑफ दिस। तो क्या आएगा? ऑप्शन ऑल ऑफ दिस इज अ राइट आंसर। ये आंसर होगा इसका।
अ ड्रॉबैक ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी। तो ड्रॉबैक के क्या फ़ायदे हैं गांव की लाइफ के, बताइए क्या फ़ायदे हैं। बर्ड्स चिरपिंग होती है वहाँ पर, फ्रेश एयर भी मिलती है, सिंपल लाइफ होती है, लिमिटेड फैसिलिटीज़ दैन सिटीज़। क्या है यहाँ के फ़ायदे, तो नुकसान है, ड्रॉबैक है ये, कि ये नुकसान है ये ड्रॉबैक है। इसके क्या नुकसान है बताइए आप। तो नुकसान ये है, ये सब तो होता है वहाँ पर लिमिटेड फैसिलिटीज़ दैन सिटीज़ होती हैं वहाँ पर। क्या होता है, सुविधाएं कम होती हैं शहरों की तुलना में गांव में। तो राइट आंसर होगा ये। द हजल एंड बजल ऑफ सिटी लाइफ मीन्स, हजल एंड बजल का मतलब क्या है, वहाँ की लाइफ क्या होती है, बहुत बिजी होती है, उसका हजल एंड बजल कहा जाता है। तो क्या होगा राइट आंसर, द सिटी लाइफ इज़ बेटर देन विलेज लाइफ, ये तो होगा नहीं। बहुत फास्ट होती है वहाँ की लाइफ, बहुत तेज होती है, द सिटी लाइफ इज़ टू फास्ट, ये होगा राइट आंसर बी वाला। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज़ ऑलवेज ईजी टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द स्काई एंड सिटीज एवरी डे, ट्रू और फॉल्स। एक झलक में आप देखेंगे, इट ऑलवेज ईजी टू गेट अ ग्लिम्स, आप झलक लेने के लिए हमेशा सिटी का तैयार रहेंगे, अच्छी सी झलक दिखेगी आपको। क्या सही बात है, फॉल्स है ये, कि आप ग्लिम्स यानी होता है झलक, और आसमान की झलक देखेंगे तो वो पूरा प्रदूषण युक्त आपको आसमान दिखाई देगा, धुआं ही धुआं दिखाई देगा सिटीज़ में, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। इसका क्या आंसर होगा, फॉल्स। नेक्स्ट है, द सिनोनिम ऑफ मंडेन आर एज यूज्ड इन द पैसेज। जो मंडेन वर्ड है सिनोनिम, उसका मतलब होता है सांसारिक गतिविधियां। सिनोनिम का मतलब मैंने अभी बताया था, समानार्थी, और इस मंडेन वर्ड का मतलब क्या होता है, सांसारिक गतिविधियां। क्या होता है, सांसारिक गतिविधियां। अब आपको इसको चारों ऑप्शन में से इनका समानार्थी शब्द ढूंढना है। सांसारिक गतिविधि का एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा, रूटीन टिपिकल नहीं होगा, और इंटरेस्टिंग भी नहीं होता, क्या होगा, रूटीन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, मंडेन का क्या होगा राइट आंसर, रूटीन होगा। ये राइट आंसर है, रूटीन गतिविधियां। अगला है, इंडिया इज लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इसके बारे में आपको क्या लिखना है, नोट्स लिखना है ना, और सुटेबल टाइटल भी लिखना है। चलिए इसका नोट्स है रेडी। तो बच्चों यही वाला पैसेज था आपका, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर और लैंड ऑफ डिवोशन, यही वाला पैसेज है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये है नोट्स बनाना आपका, यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला आपकी, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, हेडिंग। ये क्या होती है, हेडिंग। और ये जो सारे बने हुए क्या है, ये सब हेडिंग है। क्या है, ये सब हेडिंग है। तो आपको हेडिंग लिखनी है पहले, स्पेशलिटी ऑफ इंडिया, उसमें 4 सब हेडिंग है, लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, लैंड ऑफ डिवोशन, लैंड ऑफ प्राउड हेरिटेज, लैंड ऑफ रिच लेजेसी। इस प्रकार से आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। कल्चरल एक्टिविटीज सेकंड हेडिंग है आपकी, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया ये थर्ड हेडिंग है आपकी। इस प्रकार से 9 पॉइंट तो आपको लिखने ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एप्लीकेशन दिया हुआ है। किसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। क्वेश्चन है, यू आर सीमा शर्मा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बैरसिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बैरसिया। ये जो मार्जिन लाइन है, इसके आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बराबर लिखते आना है आपको लाइन से। इस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन होगी। Respected sir, I beg to say that I am a student of your school in class 9. My father has been transferred to Gwalior, so I can't do study here. इसलिए मैं अपनी पढ़ाई यहाँ जारी नहीं रख सकती। I have to go with him. मुझे उनके साथ जाना होगा। Kindly requested to you, please give me my school living certificate. Thanking you. Yours obediently, सीमा शर्मा, class 9th। उसके बाद बच्चों अथवा में क्या आया था कि आपको अपने पिताजी से 500 रुपये मंगाने हैं कुछ बुक्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पर नाम दिया है अनूप, और यहाँ पर दिया है आरव, बस इतना ही अंतर है, बाकी पूरा सेम टू सेम है। आप यहाँ पर एड्रेस भी सेम दिया है, नेहरू कॉलोनी, बस यहाँ देवास दिया है, यहाँ इंदौर दिया है। तो आपको उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना है।
तो ये एप्लीकेशन आपको सेम लिखनी है। यहाँ आर और परिवार की जगह आपको अनूप लिखना है या फिर अनीता लिख सकते हैं आप। अनूप और अनीता दो नाम दिए हुए हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन ऐसे। ऐसे आया है आपको, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा हुआ है? ऐसे पूछा हुआ है। तो यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का ऐसे है। ये एक ऐसे है जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट सॉइल, अदर यूजेस, कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब होता है हिंदी में उपसंहार होता है। क्या होता है? उपसंहार। जो आपके हिंदी में होता है ना, वैसे ही ये भी होता है इंग्लिश में, उपसंहार। नेक्स्ट है माई हॉबी का भी ऐसे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेन पॉइंट्स, इनको आउटलाइन भी कहा जाता है। यहाँ मेन पॉइंट्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आउटलाइन भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप माई हॉबी का ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज हॉबी, इंट्रोडक्शन, माई हॉबी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉबी, एडवांटेजेस ऑफ माई हॉबी, कंक्लूजन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप अवर सेल्स फिट एंड हेल्दी। फिट और हेल्दी के लिए पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है, जिसमें हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉलोइंग आर सम पॉइंट्स टू मेक योर लाइफ हेल्दी। पहला पॉइंट था ईट हेल्दी, आपको दिख रहा होगा वहाँ पर। दूसरा पॉइंट था रेगुलर एक्सरसाइज, ईट हेल्दी, रेगुलर एक्सरसाइज, डोंट स्मोक और यूज टोबैको, और अगला था रेगुलर चेकअप्स। इस प्रकार से था, ये लिखना है आपको पूरा और लर्न भी करना है। अब चलते हैं बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अब 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? फिल इन द ब्लैंक्स था। तो सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आपको पता है कि पृथ्वी में जो एकमात्र चीज़ें होती हैं उनके सामने आपको हमेशा क्या लगाना होता है? द लगाना होता है। तो क्या आएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या होगा इसका आंसर? द होगा। सेकंड है, द बैंक ब्लैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। तो द बैंक है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, तो कौन सा टेंस होगा बिना हेल्पिंग वर्ब वाला? और यहाँ पर गैव भी नहीं दिया हुआ है। गैव होता तो हम समझते कि पास्ट सिंपल है, तो अब गैव नहीं दिया है, मतलब एकमात्र टेंस बचा है जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में को सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाना होता है? गिव्स। वर्ब के साथ ऐसे ही इसका यूज करना होता है, इसलिए क्या आएगा? गिव्स आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हेल्थ इज बेटर देन हेल्थ। आपको पता होना चाहिए कि बेटर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है तुलना करने में? देन का यूज किया जाता है, इसलिए क्या आएगा? बेटर आएगा। अगला है प्रमोद विल सी यू। आपको पता होना चाहिए दिन के सामने हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। दिनों के नाम के पूर्व हम हमेशा ऑन का यूज करते हैं और टाइम के पहले एट का यूज करते हैं। तो क्या आएगा? ऑन और एट आएगा। यहाँ पर ऑन आएगा, यहाँ पर एट आएगा। अगला है देयर इज नॉट। नॉट लग गया मतलब आपको सीधे क्या लगा देना? एनी। ओ, पर एनी तो है ही नहीं, अब क्या लगाएंगे आप? देयर इज नॉट। अब हमको जाना है काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। तो वाटर कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। पानी को आप गिन नहीं सकते, क्या करते हैं आप? मापते हैं। क्या करते हैं? मापते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है तो आप क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे, क्योंकि मैनी और फ्यू जो है वो किसके लिए होते हैं? काउंटेबल नाउन, जिनको गिन सकते हैं। और मच का यूज कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो वाटर के साथ मच लगेगा। अगला है दे कंप्लीटेड देयर वर्क। तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो दे के साथ किसका यूज किया जाता है? हैव का किया जाता है। क्या आएगा? हैव दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इनके आंसर निकाल लेता हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको क्या करना था? क्या करना था बच्चों आपको? कैन यू गिव मी योर पेन। ये आपको जब जम्बल्ड लेटर को जब आप अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? कैन यू गिव मी योर पेन। नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना था?
बट का यूज़ करना था, तो बट का यूज़ कहाँ पर होगा, बीच में। ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, उसने बहुत कड़ी मेहनत की बट वह एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया। सी वाले में इफ़ को हटा करके क्या लगाना था आपको, अनलेस लगाना था। अनलेस यू डोंट स्टडी रेगुलरली, अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, तो डोंट को हटा के यहाँ से डोंट हट जाएगा, क्योंकि अनलेस में यदि नहीं, अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं। यदि आप रेगुलरली पढ़ाई नहीं करेंगे, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तो आपका आपका पाठ याद नहीं होगा। नेक्स्ट वाला था डी वाला, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसको क्या बनाना था, निगेटिव बनाना था। तो ये जो रोहन है, रोहन स्पीक्स इंग्लिश है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें आपको सिंगुलर नंबर के साथ क्या करना होता है, डज नॉट का यूज करना होता है। तो रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसा बनेगा। ई वाला था सीमा हैज रिटर्न अ लेटर, इसको पैसिव वॉइस बनाना था। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सामने आ गया है, अ लेटर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रहती है यहाँ पर। तो सीमा और हैज़ परफेक्ट टेंस में क्या लग जाता है, हैज़ बीन लग जाता है। सीमा हैज़ बीन, नहीं सॉरी, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय सीमा, ऐसा बनेगा ये। अगला था अजय इज इल, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, यहाँ पर सो का यूज़ करना था। तो अजय इज इल, सो का मतलब होता है इसीलिए, इसीलिए वह आज स्कूल नहीं आ पाएगा। अजय इज इल सो ही इज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। इस प्रकार से आपका डूअर्स डायरेक्टेड सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेक्शन डी में। बच्चों अगला क्वेश्चन था सेक्शन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। तो क्या होगा इसका आंसर, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, गैव लेसन्स ऑनलाइन। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन होगा, गैव लेसन्स ऑनलाइन। क्या होगा राइट आंसर, गैव लेसन्स ऑनलाइन। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग। जब वह सुबह सुबह के रो रही थी, तब ग्रैंड मदर ने केजिया को क्या दिया था। तो क्या दिया था, अ क्लीन हैंकी, एक साफ सुथरी रुमाल दी थी उसको। क्या दिया था केजिया को, अ क्लीन हैंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड वाई डिड बिस्मिल्ला रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए। क्यों मना कर दिया उन्होंने यूएसए जाने से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने से क्यों मना कर दिया। बिकॉज द सहनाई हैड नो फ्यूचर देयर, क्योंकि वहाँ उसका भविष्य नहीं था। ही डिडंट लाइक द पैलेस प्लेस, उनको वह स्थान पसंद नहीं था। बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगास, क्योंकि उनको प्यार था बनारस से भी और गंगा नदी से भी। ऑल ऑफ द वो, ये सभी, हाँ तो ये सभी कारण थे कि बिस्मिल्लाह खान अमेरिका नहीं जाना चाहते थे। उसके ये तीनों कारण थे। क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव आएगा। व्हाट इज अ ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोयम रैन ऑन द रूफ। क्या होगा इसका, क्यों ब्लिस करते थे वह रैन ऑन द रूफ में। तो लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, क्या आंसर है इसका, डी वाला, लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, ये इसका राइट आंसर है, डी वाला। चलिए आगे एक पैसेज दिया, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। ये वाला पैसेज इजी है ये तो। बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, ये पहले ही लिखा हुआ है एट द एज ऑफ 2.5। क्या आएगा आंसर इसका, 2.5 ईयर, सी वाला आंसर होगा इसका राइट। नेक्स्ट है व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके क्लासमेट क्या कहकर पुकारते थे, क्या कहकर पुकारते थे, ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे, ब्रदर बोरिंग। नेक्स्ट है व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ। आइंस्टीन को किन चीज़ों से खेलना पसंद था, किन चीज़ों से पसंद था खेलना, मैकेनिकल टॉय, मशीनों वालों खिलौनों से, मशीन वाले खिलौनों से खेलना पसंद था। इसका राइट आंसर है मैकेनिकल टॉयज। अगला एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps। पहला क्वेश्चन है the above extract has been taken from the poem। कहाँ से लिया गया है ये, तो रैन ऑन द रूफ से लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या है, रैन ऑन द रूफ। द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस, ब्लिस यानी होता है
ब्लिस, ब्लिस यानी होता है परम आनंद। ब्लिस का मतलब क्या होता है? परम आनंद। तो क्या होगा इसका आंसर? अब इसका परम आनंद हो रहा तो विष यानी तो इच्छा होता है, डिजायर यानी भी इच्छा होता है, तो क्या होगा? कर्स। कर्स यानी क्या होता है? अभिशाप। कर्स मतलब क्या होता है? अभिशाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वेयर डू द शैडोज होवर। कहाँ मंडराती थी वो? होवर यानी होता है मंडराना। वेयर डू द शैडोज होवर? ऑन स्टेरी स्फेयर्स, ऑन रेनी डियर, ऑन पीलो। क्या होगा इसका उत्तर? बताइए जल्दी से। क्या होगा? लास्ट वाला होगा, सी वाला, ऑन रेनी टीयर्स। सॉरी, ये वाला होगा आंसर इसका, ऑन स्टेरी स्फेयर्स होगा, बी वाला। ये वाला आंसर होगा ऑन स्टेरी स्फेयर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेली बुक। ये क्वेश्चन आंसर मैंने अरेंज किए हैं आपके लिए। चलिए इनके आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये पूरे क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के आंसर मैंने आपके लिए अरेंज किए हैं आखिरी तक, आखिरी क्वेश्चन तक, और वाले भी मिलेंगे आपको। चलिए इनके आंसर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन था बच्चा व्हाट इज अ टेली बुक। व्हाट इज अ टेली बुक? अ टेली बुक, यहाँ बुक आएगा। टेली बुक इज दैट विच कैन ही सीन ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन हैविंग द क्वेश्चन ऑफ अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। तो इसका आंसर है इन द ईयर 1938 इन लखनऊ बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, हु वर द पीपल इन केजियास फैमिली। तो देयर वर ओनली 3 पर्सन्स, हर मदर, फादर एंड ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। इन जर्मनी द नाजीज हैड कम टू पावर, they had acquired to the technique and knowledge of making atom bomb. They could make an atom bomb. Einstein wrote a letter to the president Franklin Roosevelt to appraise him to extent bomb could cause. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये, how did the snake change the writer's opinion about himself. The writer restricted his thoughts of the snake. Being a snake, he imagined felt the presence of the creator in his mind. He didn't want to displace good by moving or behaving otherwise. ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, why does the intruder intend to kill Gerald? Gerald. The intruder was wanted to police. He intends to kill Gerard so that he can assume Gerard's identity in the order to escape the police. ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। 7 का आंसर है, ये यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है, देखिए। The author says that unlike other hawkers, the flute seller plays slowly without extensive display. He does not shout out his wares. नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट का आंसर है ये, व्हाट शुड वी डू मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड। टू मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड द पोएट आस्क अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, जॉइन द डोर्स फर्मली एंड प्रैक्टिस टू मेक आवर बॉडीज एंड हार्ट्स स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला है ये 12 का, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। तो सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड क्वेश्चन है, he became numb to all his sensation and also becomes void of all human fears. At the same time, the poet realizes that the needs to accept his fate and move on with life. यहीं तक लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट वाला है ये, why did grandfather decided to take Toto to Saharanpur? He decided to take Toto to Saharanpur because Toto was very rude with other companions. Grandfather wanted to put him under his guidance and observations. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड वाला, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिप्लिन फाइंड द किंगडम ऑफ फूल्स। यही क्वेश्चन था, हाँ यही था। इसका आंसर है दे गॉट द टू फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द होल किंगडम वाज स्लीप
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड वाला। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? The swallow did not the happy prince and told him to do. He took out the spears from the eyes of the statue of the happy prince. He went blind due to this. So he could not see. The swallow did not leave the prince in his blindness. यहीं तक लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। Why does the world remember Einstein as a world citizen? Einstein agitated for the end of arms buildup. He campaigned for world peace and democracy. He worked for humanity. He belonged to the whole world. Thus, the world remains Einstein is a world citizen. इसके और में जो क्वेश्चन है और वाला 14 का, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स और व्हाट इंसिडेंट से वाला, ये दोनों साथ में आएंगे आंसर। ये देखो दोनों को साथ में लिखना है आपको, ये वाला भी आपको साथ में लिखना है और ये वाला भी साथ में लिखना है। साथ में पूछा हुआ ये क्वेश्चन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ रैन ऑन द रूफ, थीम मतलब भी सेंट्रल आइडिया होता है। इन द पोएम रैन ऑन द रूफ द पोएट हाईलाइट द शूटिंग healing quality of nature. The poet voices out the feelings awakened from a rainy day. He reminisces moments and memories of long forlorn days. He dreams of better times when he was not. Next question है, what are the ideas contained? क्वेश्चन नंबर 15 का और वाला है ये। What are the ideas contained in the poem The Lake Isle for Innisfree? The Lake Isle of Innisfree expresses the idea that nature provides an inherently restorative place to which human being can go escape the chaos and corrupting influence of civilization. क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट विद द टस्कर, व्हाट डज इट रिवेल अबाउट ईश्वरन कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, और ये क्वेश्चन नंबर 16 का और वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 का और वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन सेर्गी एंड लस्कप, हाउ डिड सेर्गी टेक पिटी ऑन लस्कप। द फर्स्ट मीटिंग। अगर बच्चा आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मेरे चैनल का नाम आपने देखा ही होगा, माय स्टडी हब है। और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।